की महफिल सजा रहे हैं, ज़िक्र नबी का सदका किस्मत जगा रहे हैं, ज़िक्र नबी का सदका किस्मत जगा रहे हैं, मिलाद मुस्तफ़ा की फौरन दरख्त दौड़ा, शाहे झुका झुका कर, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मेरे सरकार का मौजज़ा देखें कि अल्लाह ताला ने मेरे सरकार को कितनी शान अता फरमाई। फ़ौरन दरख्त दौड़ा, शाखे झुका झुका कर, फ़ौरन दरख्त दौड़ा, शाहे झुका झुका कर, जब सुन लिया के आका मुझको बुला रहे हैं, जब सुन लिया के आका मुझको बुला नजदी ये पूछता है कि इन झंडियों की असल क्या है। क्या साहबा के दौर में झंडियाँ लगी? मैंने कहा थी नहीं। सवाल ये है ना हमारा, वहाँ से सवाल है कि क्या साहबा कराम ने झंडियाँ लगाई। मेरा सवाल है क्या हुजूर के दौर में ऐसी झंडियाँ थी? और अगर झंडियाँ ऐसी मेरे सरकार के दौर में होती या साहबा के दौर में, तो जिन्होंने नाम मोहम्मद पे गर्दनें कटवाई वो झंडियाँ घर रखते। शायर ने कहा था उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, वहाँ था हुस्न यूसुफ और यहाँ है नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सुभान अल्लाह। सहाबा कराम ने तो हुजूर के नाम पे अपनी गर्दनों के नजराने दे दिए, तो जो जाने दे रहे हैं वो झंडियाँ अंदर रखते। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुन बिला फसल, अफजलुल बशर बादल अंबिया। आपकी शान ही है, मेरे सरकार ने कहा कि जनाब अपना सारा माल लेके आओ, तो सिद्दीक़ अकबर अपने घर का सारा माल उठा के हत्ता के दीवारों के ऊपर हाथ फेरते हैं कि इस कोई सुई तो नहीं रह गई, सुभान अल्लाह, कि मैं सुई भी सरकार के कदमों में हाजिर न कर दूं। दीवारों पे यूं हाथ फेर रहे हैं सिद्दीक़ अकबर। तो जिन्होंने घर में सुई नहीं छोड़ी, सारे के सारा माल उठा के मेरे सरकार के कदमों में लेके हाजिर हो गए, वो झंडियाँ गार ही रख देते। लेकिन याद रखे कि मुनाफिक कभी खुश नहीं होता। सिद्दीक सारा माल लेके मेरे सरकार के कदमों में हाजिर हो गए तो कहने लगे ये फजूल खर्ची है। मुनाफिकों ने क्या कहा? सिद्दीक ने फजूल खर्ची किया, कुछ तो घर छोड़ के आता। सिद्दीक अकबर से मेरे सरकार ने पूछा, हाँ सिद्दीक हुजूर सारा माल लेके हाजिर हो। कहा घर क्या छोड़ा? कहा घर अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ गया। घर अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ गया। मेरे घर का मामला जाने रब जाने, उसका रसूल जाने, मैं तो सब लेके आ गया। मुनाफिक कहने लगे इसने सिद्दीक अकबर ने तो फजूल खर्ची की है, इतने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा इतनी असना में इतनी देर में हज़रत अकील अंसारी हाजिर हुए, जो रात भर ड्यूटी करके जनाब मजदूरी करके तो कीमत ली जनाब, तो उसकी ली 2 किलो खजूरें, 1 किलो खजूर घर रखी और 1 किलो सरकार के कदमों में लेके हाजिर हुए। मुनाफिक कहने लगे इस 1 किलो खजूर की दीन इस्लाम को क्या ज़रूरत है? मालूम हुआ सारे माल पे भी खुश कोई नहीं, तो 1 किलो खजूर उत्ते भी खुश कोई नहीं। मालूम हुआ कि मुनाफिक का भी खुश नहीं हुआ। समझ आ गई? अब अगर हम बैठे रहे, हम सरकार की महफिल ना करें, हुजूर का जिक्र ना करें, फिर मुसलमानों को क्या हो गया? अपने नबी का जिक्र भी छोड़ दिया। जब नबी का जिक्र करना शुरू किया मुशरिक हो गए जनाब। केड़े पासे जाइए ऐसे? इसलिए सरकार का जिक्र करें और टिका के करें। कुरान शाहिद है, अल्लाह ताला फरमा रहा है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि रब की नेमतों का खूब चर्चा करो।
ये तो हुक्म खुदाबंदी है बेशक कि अल्लाह की नेमत, अल्लाह की जितनी नेमतों को ले लो ना जी, वइन तउद्दू निअमत अल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों का शुमार नहीं किया जा सकता। अच्छा, सारी की सारी नेमतें अल्लाह की, कायनात की क्या कोई ऐसी नेमत है जो मेरे सरकार से बढ़ गई है जी? सारी नेमतें तो सरकार का सदका है। हमें जितनी नेमतें मिली, आँख मिली, हाथ मिले, हमें घर मिला, हमें औलाद मिली, हमें माँ बाप मिले, कायनात की कोई शय मिली जनाब हुजूर के सदके से मिली, सरकार के सदके से रब ने अता की। तो जिसके सदके रब ने सारी नेमतें दी, तो घर पुत्र पैदा हुए तो बर्थडे जायज़ है जनाब, लड्डू वंडने जायज़ है जनाब, है जी। वहाँ केक काटना जायज़ है, सरकार की आमद पे केक काटना भी शिरक हो गया। सरकार की आमद तो अल्लाह पाक पुत्र वंडे, हुजूर की आमद हुई तो बच्चे तकसीम किए रब ने, कि रब ने खुशी यूँ मनाई। कहते ना खुशी कैसे, मैंने कहा रब ने खुशी यूँ मनाई क्योंकि जहालत का दौर था तो बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। बच्चियों को क्या, बच्चा होता तो उसको जिंदा रखते, और बच्ची होती उसको क्या कर देते, जिंदा दफना देते उसको ज़मीन के अंदर। मेरे सरकार आए, मेरे सरकार की जब आमद हुई ना जी, तो कोई ऐसी एक औरत भी नहीं थी कि जिसके पेट में हमल हुआ हो और उसके यहाँ बच्ची पैदा हुई। बच्ची नहीं, सारे रब ने बच्चे ही तकसीम किए। कहा इसलिए कि उधर से रहमत लिल आलमीन की आमद है, मेरे महबूब की खुशी है, और मेरा महबूब आए और यहाँ बच्चियाँ पैदा हो तो उन्हें ज़िंदा दरगोर किया जाए, ये सफ़े मातम हम नहीं बिछने देंगे। तो रब ने तो यूँ खुशियाँ मनाई जनाब, सुभान अल्लाह, हैं जी। असी मनाई है जनाब, तो साढ़े होते फतवे। हम किसी से कोई हमारा झगड़ा नहीं, हम किसी को बुरा भला, आपने कभी मेरी ज़ुबान से शायद नाम तक भी ना सुना हो, लेने की ज़रूरत भी क्या है। हमने सरकार का जिक्र करना है। मेरे सैयद आला हज़रत कुश्ता इश्क मोहब्बत, आपने गुस्ताखान रसूल को खूब टिका के न रगड़ा दिया, तो किसी ने पूछा अहमद रज़ा आपको क्या हो गया, आपने कलम की तलवार इतनी सख्त क्यों रखी? कहा इसलिए कि ये मेरे सरकार को बुरा भला कहते हैं, ये मेरे सरकार को बुरा भला कहते हैं। अब मैंने रुख इनकी जानब किया तो इन्होंने रुख मेरी जानब कर लिया। अब ये किसको पहले किसको बुरा भला कहते थे? सरकार को। अब किसको बुरा भला कहने लगे? अब अहमद रज़ा को बुरा भला कहते हैं। मुझे जितना बुरा भला, सरकार की जानब आने वाला हर तीर अहमद रज़ा के आके सीने में लगे, मुझे जितना बड़ा, जितनी देर मेरे ऊपर जो है ना सब्बो शितम करते रहेंगे, मेरे सरकार को तो कुछ नहीं कहेंगे ना, मेरे सरकार को कुछ नहीं कहेंगे। अहमद रज़ा के कल्बी सुकून का बायस यही है, मेरे हुजूर को कुछ ना कहा जाए, मुझे जो कोई कुछ कहता है तो कहता है। समझ आ गई है जी। साड़ी गैरत दा ये तकाजा वे, पुत्र सामने बैठा हुए तो अबूदार कोई जनाब ऊंची नज़र करी तो वेखा ना जी, है जी। कोई बाप हो और बेटा बैठे हुए हों और कोई एक शख्स तीसरा आता है जो बेटे के सामने उस बाप को बुरा भला कहता है, बेटे की गैरत गवारा करेगी? हम इतने जनाब कोई बेगैरत हैं कि सरकार के बारे में जो बकवास करे तो हम चुप करके बैठे रहेंगे? क्या अपने बाप जितनी गैरत भी नहीं है हमें रसूलुल्लाह के मामले में? बेशक। इसलिए सरकार का जिक्र करना और खूब अच्छे अंदाज से करना है। सरकार का जिक्र करना है तो खूब। हमारे बुजुर्गों ने लिखा, सरकार के लिए दो बातें नहीं कहती। कसीदा बुर्दा शी में इमाम बोसीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस सरकार के लिए दो बातें नहीं कहनी। एक, सरकार को अल्लाह नहीं कहना, दूसरा अल्लाह का बेटा नहीं कहना। बस खुदा नहीं कहना और खुदा का बेटा नहीं कहना। इससे हट के जितनी हो सकती है मेरे सरकार की शान बयान किए जाओ, मेरे सरकार की शान बयान किए जाओ। इसलिए सरकार की शान बयान करनी है। और हुजूर के मामले में किसी से कोई बात सुनने के लिए हम तैयार नहीं। हाँ, मैं रास्ते में चलता हूँ, मुझे कोई एक जूती कहेगा, मैं सर झुका के कहूँगा सरकार एक और लाओ। अपनी ज़ात के मामले में हम बड़े मीठे हैं, अपनी ज़ात के मामले में हम बहुत मीठे हैं जनाब, लेकिन सरकार के मामले में ये बेगरती नहीं कर सकते जनाब। समझ आ गई। इसलिए सरकार का जिक्र करना है तो खूब अच्छे अंदाज से। हमें अल्लाह ताला ने जो नेमत दी है मेरे सरकार का सदका, जो मिला सरकार का सदका है, जो पहले मिला वो भी सरकार, जो क़यामत तक मिलेगा अल्लाह ही देता है, मेरे नबी का सदका देता है जनाब। इसलिए जिसका सदका मिला है उस नबी के गीत हमने इंशाअल्लाह गाते रहना है। बावाज़ बुलंद एक मरतबा बावाज़ बुलंद के सुभान अल्लाह। नजदी ये पूछता है कि जंडियों की असल क्या है, नजदी ये पूछता है कि जंडियों की असल क्या है। रूहुल अमी को देखो झंडे लगा रहे हैं, रूहुल अमी को देखो
जिब्रील अमी 3 झंडे लेके हाजिर हुए हुक्म खुदाबंदी पे, एक मशरिक, एक मगरब और एक काबे की छत पे। हमारी बेशुमार किताबों के अंदर ये रवायत मौजूद है, लेकिन नशरुत्ती फ़ी ज़िक्र नबील हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये हमारे मसलक की किताब नहीं है। आज जो लोग मिलाद को नाजायज़ कहते हैं, उनके बुज़ुर्ग जो हैं, उनके बुज़ुर्ग, समझ आ गई। नशरुत्ती फ़ी ज़िक्र नबील हबीब, ये मसलक के देवबंद के आलिम है अशरफ अली थानवी साहब, उन्होंने अपनी किताब लिखी नशरुत्ती फ़ी ज़िक्र नबील हबीब, समझ आ गई। उसके अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं जनाब, उस किताब के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं कि एक झंडा काबे की छत पे, एक मशरक और एक मगरब। मैं क्या अपने बढ़िया दी तो पढ़ो जनाब, अपने बुजुर्गों की तो पढ़ो। वो जो लिख के गए वो कहते हैं 3 झंडे जनाब जिब्रील लेके हाजिर हुए, समझ आ। हमारी तो मुस्तनद किताबों के अंदर ये रिवाज। और पहला बाब जो बांधा गया वो बाब क्या है? नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज लोग हमसे झगड़ते हैं जनाब, सरकार नूर कहते जनाब, हुजूर फरमा रहे हैं कि कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन, कि हज़रत आदम का अभी खमीर गोंदा जा रहा था, पानी और मिट्टी के दरमियान के मराहिल में थे, उस वक़्त भी मैं नबी था, उस वक़्त भी मैं नबी था। तो हाल कहते हैं जी कि उधर से वलादत बना रहे हो, उधर से कहते हो नूर, तो नूर हुए तो वलादत कैसे? उधर से कह रहे हो कि हुजूर नूर है और उधर से क्या कह रहे हो? वलादत भी बना रहे हो। तो भाई हुजूर हालत बशरियत में जनाब अब्दुल्ला के घर तशरीफ लाए कम पे 1.25 लाख अम्बिया के बाद, तो फरमा रहे में उस वक़्त भी नबी था कि जब आदम का अभी जिस्म तैयार हो रहा था। तो दसो फिर उस टाइम केड़े रूप भी सरकार मौजूद सन? उस वक़्त नूरी तो मौजूद। हमारा ये ईमान है जो हुजूर की बशरियत का मुनकर धारा इस्लाम से खारिज है, काफिर है। जो हुजूर को बशर ना माने वो भी काफिर है, जो हुजूर को बशर नहीं मानता वो क्या है? काफिर है। लेकिन अपने वर्गा नहीं, अफजलुल बशर, सारे जितने भी जनाब सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जनाब ये औलाद है ना क़यामत तक, तो सारे बशरों के अंदर सबसे अकमल अफजल आला जो बशर है वो मेरे और आपके आका हैं। मखलूक के अंदर, बशरों के अंदर सबसे ज़्यादा जिस हस्ती को फजीलत हासिल है और जिनके सदके नबियों की नबुव्वत है, उसका नाम मेरे और आपके प्यारे आका जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम है। एक मरतबा बावाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिला तो बात हो रहेगी इंशाअल्लाह। वक्त मुख्तसर है, फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह मज़ीद इसके हवाले से बात की जाएगी। अल्लाह ताला हमें हक़ाइक़ को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपने महबूब करीम की पक्की सच्ची ग़ुलामी, आपकी मोहब्बत अता फ़रमाए।